स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे मैथ्स में एक्सरसाइज 1.5। स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.5। सबसे पहले 1.5 स्टार्ट करने से पहले आपको कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स यहाँ पर देखने हैं। देखें, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि एक रेशनल नंबर और एक इर्रेशनल नंबर दोनों का सम हो या सब्ट्रैक्शन हो, एक इर्रेशनल नंबर ही प्राप्त होगा। जैसे हमने एक रेशनल नंबर क्या ले लिया, एक परिमेय संख्या में ले ली 2 और प्लस कर दिया यहाँ पर। अपरिमेय संख्या क्या ले ली हमने, √3। आप जानते हैं, तो ये कैसी संख्या होगी, यह एक अपरिमेय संख्या हो जाएगी, क्योंकि इनको ऐड नहीं किया जा सकता, इनको इसी फॉर्म में लिखना पड़ेगा। तो ये कैसी संख्या हो जाएगी, अपरिमेय संख्या। आप सब्ट्रैक्ट भी लगाएं, माइनस का साइन भी लगाएंगे तब भी वो वैसे ही रहेगा, 2 - √3, तब भी वो कैसे होगी संख्या, अपरिमेय संख्या। चलिए इसी प्रकार से आगे देखें, अपरिमेय संख्या गुणा परिमेय संख्या। लेकिन वो परिमेय संख्या क्या, 0 नहीं होना चाहिए। 0 के अलावा कोई भी परिमेय संख्या हो, उसमें जब आप एक अपरिमेय संख्या का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगी, अपरिमेय संख्या मिलेगी। थर्ड देखें, अपरिमेय संख्या बटे परिमेय संख्या। नॉन जीरो मतलब ये 0 नहीं होना चाहिए परिमेय संख्या, उसके अलावा कोई भी परिमेय संख्या ले सकते हैं। तो इर्रेशनल नंबर अपॉन रेशनल नंबर, तो ऑलवेज वी गेट इर्रेशनल नंबर। ओके, इनको आपको विशेष ध्यान रखना है, इनको इम्पॉर्टेंट नोट्स हैं आपके, इनको लर्न कर लेना है। देखें, इसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट नोट है फोर्थ, कि दो अपरिमेय संख्याओं का योग और उनका घटाना, गुणा या भाग परिमेय भी हो सकता है और अपरिमेय भी हो सकता है। यहाँ दोनों पॉसिबिलिटीज है। अगर दोनों ही नंबर कैसे हैं, दोनों ही संख्याएं कैसी हैं, अपरिमेय संख्या हैं। जैसे हमने ले लिया √3 और प्लस हमने ले लिया √2, दोनों ही अपरिमेय है, तो इन दोनों का जो सम से वो भी कैसा रहेगा, अपरिमेय रहेगा। कैसी संख्या मिलेगी, अपरिमेय। ठीक है, क्लियर है। अब आपने ले लिया √3, 2 + √3 एक अपरिमेय संख्या ले ली, और इसमें से एक अपरिमेय संख्या आपने √3 घटा दी, तो √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या मिलेगा हमें, 2 मिलेगा। और 2 कैसी संख्या हो जाएगी, परिमेय संख्या हो जाएगी। क्लियर, एग्जाम्पल समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। अब आगे देखें, क्वेश्चन नंबर अब 1 पर आते हैं। दी गई संख्याओं में कौन से परिमेय हैं और कौन से अपरिमेय है, ये बताना है आपको। दी गई संख्याओं में कौन सी परिमेय संख्या और कौन सी अपरिमेय संख्या है। तो सबसे पहले देखिए 2 - √5, पहली कैसी है, परिमेय, दूसरी कैसी है, अपरिमेय। अभी हमने ऊपर बताया था कि जब आप परिमेय संख्या में अपरिमेय संख्या जोड़ेंगे या घटाएंगे तो आपको हमेशा परिमेय संख्या मिलेगी। उसी प्रकार एक परिमेय संख्या में जब एक अपरिमेय संख्या आप घटा रहे हैं तो कैसी संख्या हो जाएगी, अपरिमेय संख्या। 3 + √23 - √23, इसको सॉल्व करें। 3 + √23, हमने ब्रैकेट हटा दिया, माइनस के √23, √23 से √23 कैंसिल, 3 कैसा नंबर होगा, इसके नीचे आप 1 लिख सकते हैं, तो कैसा नंबर हो जाएगा, एक परिमेय संख्या हो जाएगी, रेशनल नंबर। नेक्स्ट देखिए 2√7/7 तो आप सबसे पहले तो 7 रूट से 7 रूट कैंसिल कर देंगे, आपके पास क्या आ गया, 2/7 आ गया। जब इसमें आप डिवाइड करेंगे तो आपको एक नंबर गेट होगा, वो नंबर क्या होगा, अशांत आवर्ती होगा। अशांत आवर्ती होगा तो कई संख्या हो जाएगी आपकी, ये परिमेय संख्या। जब भी आपके पास कोई भी परिमेय संख्या एक भिन्न के रूप में दी जाए तो आप भाग देकर भी चेक कर लीजिए कि वो वास्तव में परिमेय हो रही है क्या अपरिमेय है। क्योंकि परिमेय संख्या में जब भिन्न के रूप में कोई परिमेय संख्या होती है तो आप ये देखेंगे कि डिवीजन करने पर शांत हो तो परिमेय संख्या होगी, और डिवीजन करने पर अगर अशांत है तो आवर्ती होना चाहिए, मतलब एक समय के बाद वो नंबर रिपीट होने लगे। ओके, 1/√2 आ जाइए। देखिए ऊपर 1 लिखा, नीचे √2 एक अपरिमेय संख्या, हमने ऊपर क्या लिखा था, अपरिमेय संख्या बटे परिमेय संख्या या परिमेय संख्या बटे अपरिमेय संख्या, तो कैसी होगी हमेशा, एक अपरिमेय संख्या। तो ये भी क्या मिल जाएगी आपको, अपरिमेय संख्या। यहां हम लिख देंगे अपरिमेय संख्या। ओके, चलिए आप जानते हैं पाई एक कैसी संख्या, अपरिमेय संख्या। किसी का भी मल्टीप्लाई करो, हमने यहाँ बताया था कि अपरिमेय संख्या में आप किसी भी परिमेय संख्या का मल्टीप्लाई करो, अपरिमेय संख्या मिलेगी। तो क्या है, 2 × पाई तो कैसी संख्या हो जाएगी, अपरिमेय संख्या। ओके, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए नेक्स्ट इसी के आगे देखते हैं।
अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 करने से पहले हमें कुछ सब समकाएं पढ़ना है। ए प्लस बी का होल स्क्वायर आप जानते हैं, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, आगे से पढ़ते चले आ रहे हैं आप लोग, लास्ट क्लासेस में आप लोगों ने पढ़ा होगा। ए माइनस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर एंड ए प्लस बी एक ब्रैकेट में इंटू ए माइनस बी एक ब्रैकेट में इंटू में लिखा है, तो फिर इसका होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, या इसी को इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, रूट ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो रूट ए का स्क्वायर प्लस 2 अंडर रूट ए गुणा अंडर रूट बी प्लस अंडर रूट बी का स्क्वायर। ए का अंडर रूट ए का स्क्वायर क्या होता है, ए अंडर रूट हट जाता है, 2 अंडर रूट ए इंटू मल्टीप्लाई अंडर रूट बी, तो एक ही अंडर रूट के अंदर दोनों को लिख सकते हैं, एक ही अंडर रूट के अंदर दोनों को लिखा जा सकता है प्लस बी। इसी प्रकार ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ये फॉर्मूला भी आपको याद रखना है। चलिए अब एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का पहला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित व्यंजकों को सरल कीजिए, 3 प्लस रूट 3 और इंटू 2 प्लस रूट 2। यहाँ पर देखें दोनों ही ए प्लस बी माइनस बी नहीं दिख रहा है, ये दोनों नंबर अलग हैं और ये नंबर अलग दिखाई दे रहे हैं आपको, ये दोनों ही नंबर अलग अलग हैं। तो हम पहले 3 का मल्टीप्लाई इस पूरे में करें, तो 3 लिखेंगे बाहर और इस पूरे नंबर को लिख देंगे ब्रैकेट में 2 प्लस रूट 2। अब प्लस लगाए तो प्लस लगाइए, तो रूट 3 लिखा, रूट 3 का मल्टीप्लाई इस पूरे में करेंगे तो रूट 3 लिखकर इस पूरे नंबर को यहाँ लिख लीजिए, ठीक है, 2 प्लस रूट 2। अब चलिए मल्टीप्लाई करते हैं, तो आपने 3 का मल्टीप्लाई 2 में किया 6, 3 का मल्टीप्लाई रूट 2 में तो 3 रूट 2 आएगा, ऐसा नहीं आप रूट 6 लिख दें, वो गलत हो जाएगा। 3 का मल्टीप्लाई रूट 2 में तो 3 रूट 2, इसी प्रकार प्लस रूट 3 का मल्टीप्लाई 2 में तो 2 रूट 3, फिर प्लस रूट 3 का मल्टीप्लाई रूट 2 में रूट 3 इंटू रूट 2, तो रूट 3 इंटू रूट 2 कितना हो जाएगा, रूट 6। बाकी जो आपने नंबर ऊपर लिखे हैं सेम उसी प्रकार से आप यहाँ पर लिखेंगे, ये आपका आंसर हो गया। चलिए अब क्वेश्चन देखते हैं, रूट 3 प्लस रूट 3 इंटू 3 माइनस रूट 3। आप देख रहे हैं ये लिखा है ए प्लस बी, यहाँ दोनों ही जगह संख्या एक जैसी हैं, यहाँ देखें ये 3 है, यहाँ भी 3 है, यहाँ रूट 3 है, यहाँ रूट 3 है, बीच में प्लस लगा यहाँ माइनस, तो ए प्लस बी ए माइनस बी इक्वल टू क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये आइडेंटिटी हमने पढ़ रखी है, अभी हमने ऊपर आपको बताया था फॉर्मूले में कि आइडेंटिटी क्या है आपकी, रूट 3 प्लस रूट 3 इंटू 3 माइनस रूट 3। तो ए के स्थान पर कौन सी वैल्यू दिख रही है आपको, ए के स्थान पर आपको दिख रही होगी कौन सी वैल्यू 3, एंड बी के प्लेस पर कौन सी वैल्यू दिख रही होगी, रूट 3। तो फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए की जगह 3 है तो 3 का स्क्वायर कर देंगे, फिर क्या लगाते हैं बीच में माइनस लगाइए, और बी के स्थान पे कितना है रूट 3, तो रूट 3 का स्क्वायर कर देंगे। नाउ रूट 3 का स्क्वायर होता है 9 एंड रूट 3 का स्क्वायर होता है 3, स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल हो जाता है, 9 में से 3 को सब्ट्रैक्ट करिए कितना हो जाएगा 6, दैट इज आंसर। एनी प्रॉब्लम, यहाँ पर सब संख्या लगेगी ए प्लस बी एंड ए माइनस बी की, तो आप इस प्रकार से इसको सॉल्व करेंगे। चलिए इसी प्रकार से अब आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाइए, रूट 5 प्लस रूट 2 का होल स्क्वायर आ गया। होल स्क्वायर तो हमने एक सब संख्या पढ़ी है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ पर देखिए ए के स्थान पर रूट 5 है और बी के प्लेस पर कितना लिखा है रूट 2, तो ए के स्थान पर आप रूट 5 का स्क्वायर लिखेंगे प्लस 2ab, 2 इंटू ए की वैल्यू रूट 5 इंटू बी की वैल्यू रूट 2 एंड प्लस बी स्क्वायर, बी के स्थान पर रूट 2 है तो रूट 2 का स्क्वायर, रूट 5 का स्क्वायर आपने किया तो रूट 5 का स्क्वायर 5 प्लस 2, अंडर रूट 5 इंटू अंडर रूट 2 तो अंडर रूट 10 हो जाएगा, इसको आप एक ही रूट के अंदर लिख सकते हैं, प्लस रूट 2 का स्क्वायर 2 होता है, 5 में 2 ऐड हो जाएंगे, रूट के साथ अगर कोई संख्या है तो वो इस संख्या में ऐड नहीं हो सकती, हमें फिर इसको ऐसे ही लिखना होगा, लेकिन ये नंबर अलग अलग है। देखो 5 प्लस 2 कितना हो जाएगा 7 प्लस 2 अंडर रूट 10, दैट इज आंसर। क्लियर, इसी प्रकार से 5 माइनस रूट 2 और रूट 5 प्लस 2, तो यहाँ भी ए माइनस बी ए प्लस बी क्या लगाएंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगाएंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मीन्स हो जाएगा आपका रूट 5 का स्क्वायर और माइनस रूट 2 का स्क्वायर, ए के स्थान पर रूट 5 है, बी के स्थान पर रूट 2 है, रूट 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 5 एंड 2 का स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर 2, 5 में से 2 सब्ट्रैक्ट करिए कितना आएगा 3, ये आपका आंसर हो जाएगा। ओके, इस प्रकार से आपको एक क्वेश्चंस करना है, एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे, आप एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे, ठीक है। एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट करेंगे। आपके लिए असाइनमेंट या होमवर्क आपके लिए है, होमवर्क ये आपको करना है, व्यंजकों को सरल करो इसी प्रकार से जैसे आपने ऊपर सीखा है उसी प्रकार से इनको भी सॉल्व करिएगा। ओके, थैंक यू, हैव अ गुड डे।